सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू UIS बाय अनअकैडमी। तो देखो, इस बार जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है 2023 में, तो पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। चाहे वो GS पेपर 1 की बात की जाए और चाहे वो CSET की बात की जाए। अब 3 ऐसी बड़ी मिस्टेक्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है। अदरवाइज़, क्योंकि अगर हम वो सेम मिस्टेक्स रिपीट करते हैं तो जो आपका रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट भी रिपीट होता है। तो ये 3 मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करें अगर आप सीरियसली 2024 के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि कितनी भी आप तैयारी कर लें, आपका आंसर राइटिंग बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो तो फिर तो बहुत आप कह सकते हैं एक मैटर ऑफ कंसर्न बन जाता है, पूरा साल ख़राब होता है। इट्स बेटर कि हम थोड़ा सा ध्यान दें इन 3 बातों का। पहली चीज़ देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि सबका अपना अपना व्यू पॉइंट रहता है, लेकिन आप अगर पेपर के डायनेमिज़्म को समझने का प्रयास करोगे तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो फैक्टर आपका बनता है न्यूज़पेपर का एप्लीकेशन। तो अपने प्रिपरेशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप न्यूज़पेपर को इंक्लूड करें। न्यूज़पेपर का मतलब ये हुआ कि जो भी आप स्टैटिक पार्ट पढ़ते हैं, स्टैटिक पार्ट जो भी आप पढ़ेंगे तो उसका एप्लीकेशन आपको सीखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, पॉलिटी में आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा तो अब ऐसा तो नहीं कि कहीं से भी कोई भी आर्टिकल उठा के पूछ लिया, या कहीं से भी कोई गवर्नेंस का कंसेप्ट उठा के पूछ लिया। आपने एक बेसिक स्टडी कर रखी है किसी टीचर से, NCERT के माध्यम से, कहीं से भी आपने पढ़ाई की। अब उसका जो एप्लीकेशन है वो आप न्यूज़पेपर के माध्यम से करोगे, जो कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के अंदर आता है, चाहे वो एडिटोरियल्स हों या टेक्स्ट वाला एक आजकल हिंदू में आने लग गया है। तो उन सब में आपको डिफरेंट आर्टिकल्स और ये सब जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये मतलब डिफरेंट एप्लीकेशन बेस्ड और बहुत डेप्थ में टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कशन उसमें होते रहते हैं। कई आस्पेक्ट हैं, चाहे जैसे अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा चल रही है, ऐसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉपिक्स, चाहे वो पैरोल के ऊपर हो, आर्टिकल्स आते रहते हैं, चाहे वो स्टेटरी बेल की बात हो, ये कई ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि इवन आपकी कई बार किताब में भी नहीं होते, वहाँ से भी जो है वो कंसेप्ट्स बनते हैं और प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो भी किताबें पढ़ी हैं उन किताबों का आपको एप्लीकेशन सीखना है। तो उन किताबों के एप्लीकेशन के लिए आपको न्यूज़पेपर पे फोकस करना। अभी न्यूज़पेपर के करने के 2 तरीके हैं। एक, आप खुद से रीड करो। जैसे अगर आप हिंदू खुद से रीड करते हो, पहली बार रीड करते हो, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो, थोड़ी नहीं बहुत डिफ़िकल्टी हो, तो आप कुछ ऐसे वीडियोज़ देखना स्टार्ट करोगे कि यार कहीं से मैं वोकैब पढ़ लेता हूँ, कोई वन लाइनर हेडलाइंस पढ़ लेता हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे द्वारा द हिंदू सेशन लिया जाता है, उसको आप अटेंड करो, सीरियसली अटेंड करो। सुबह 9 सवा 9 बजे के बीच में मॉर्निंग में होता है, तो आप उसको देखो। इसी चैनल UIS बाय अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे होता है, यूट्यूब चैनल के अंदर होता है, तो उसको आप देखो ढंग से, और कोशिश करो कि देखो टॉपिक्स कैसे पिक किए जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं उनको कैसे पिक किए जाते हैं। अपने एप्टीट्यूड, अपने नॉलेज, अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करो। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि न्यूज़पेपर को अच्छे से फॉलो करना है अगर आप स्टार्टिंग अपनी प्रिपरेशन की कर रहे हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अब लोग जब पेपर देते हैं तो उनको ये लगता है कि यार नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसा क्या था, हम सब करके गए थे, तो क्वेश्चंस तो कुछ आए नहीं। देखो, क्वेश्चंस कुछ आए का आप उस पर नहीं जाना है। आपको समझना है कि सपोज़ करो कि आप स्टैटिक टॉपिक्स अपने पढ़ रहे हो, आप पॉलिटी के, इकोनॉमी के, ज्योग्राफी के, एनवायरनमेंट के, सारे एरियाज़ के आप टॉपिक पढ़ रहे हो। अब आप देखोगे कि किसी भी टीचर से आप पढ़ो या फिर किसी भी किताब से आप पढ़ो, आप देखोगे कि कुछ ना कुछ नॉलेज की कमी रह जाती है। नॉलेज की कमी का मतलब ये हो गया कि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपसे अगर 10 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, 5 सॉल्व नहीं होंगे। तो उन 5 क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे उनके पीछे आप पढ़ जाओगे, आपको लगेगा यार काम करता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये किताब पढ़ लेता हूँ, ये कोर्स कर लेता हूँ, इसमें सब आप लग जाओगे। तो आपको समझना है कि आपका जो स्टैटिक है उसके नॉलेज को आप कैसे एक्सपैंड करते हो। तो उसकी स्टैटिक के नॉलेज को एक्सपैंड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से करो। पहले 2013 के बाद से 2022-23 तक के जब पेपर उनको करो। अगर और समय मिलता है तो 2000 के बाद से जितने क्वेश्चंस हैं, 2000 के बाद से, मतलब ये 20-21 साल के पेपर से, उनको जम के सॉल्व करो। कोशिश करो कि अपने स्टैटिक पार्ट का नॉलेज का एक्सपेंशन है वो उनके माध्यम से ही करो, क्योंकि जो कंपटीशन है वो आपका रिलेटिव है। तो क्योंकि कंपटीशन आपका रिलेटिव है, इस वजह से अगर आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो UPSC के द्वारा पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनसे आपका जो एक माइंडसेट बनेगा और बेटर होगा। और एक चीज़ और आप इंटरेस्टिंग देखो, 2023 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने चेंज भी किया था, और वो एक बहुत बड़ा चेंज है कि जो ऑप्शंस क्रिएट इन्होंने किए हुए हैं
उसमें काफ़ी डिफरेंस है। जैसे हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इंस्टेड ऑफ 1 2 3 तो चलो पूछा ही, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन कितने स्टेटमेंट्स सही हैं, मतलब 3 में से कितने स्टेटमेंट्स सही हैं। तो वो सब आप जब 23 का पेपर देखोगे या जो प्रीलिम्स बूस्टर जो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो उस प्रीलिम्स बूस्टर को आप अच्छे से जो है वो फॉलो करते हो, जो सुबह मॉर्निंग में यूआईएस के अंदर होता है, तो उसमें भी मैं ऑप्शंस वैसे ही क्रिएट करता हूँ। तो आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो पहली बार ऐसे ऑप्शंस क्रिएट किए गए हैं, पहले क्रिएट नहीं किए गए हैं। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान में जो है रखना है। तो एक तो ये, इस पर मैं एक अलग से वीडियो भी आप लोग के लिए बना दूंगा। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोशिश करो आईएएस के जम के आपको साथ में करना। ये सब पॉइंट्स लागू होंगे आपको जब आप अपनी पूरी तैयारी करते जा रहे हैं, साथ में अपना किताबें और स्टैटिक पार्ट कवर करते जा रहे हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है सीसेट। अब सीसेट में देखो, एक चीज़ आप याद रखो कि सीसेट में ये लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, हो सकता है अगली बार लेवल और बढ़ा दें। अगर हम अपने प्रिपरेशन का लेवल नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आउटपुट वैसा ही आएगा। ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं हमारे जो कलीग्स हैं या कई एस्पिरेंट्स हैं उनके द्वारा कि किसी तरीके से जो 33% कट ऑफ को 23% किया जाए। बट अब देखो उस रिक्वेस्ट को कब ये मानते हैं, यूपीएससी के लिए थोड़ा मुश्किल है। बट जब तक नहीं मानते तो हमें तो अपने लेवल प्रिपरेशन का बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए कोशिश करो कि देखो अपने एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करते ही रहना सीसेट के ही, साथ में जो एरियाज़ आप थोड़ा सा मिस करते हो, जैसे आप प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम, ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे क्वेश्चंस जैसे पिछली बार बहुत अधिक आए थे, और क्योंकि इनको सब छोड़ के चले जाते हैं इसलिए बहुत मुश्किल हो गया सीसेट की कट ऑफ क्लियर करना। तो इनको करना है और कोशिश करो किसी कैट के टीचर को पकड़ के, जैसे इसी चैनल के अंदर भी एक कैट के टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो आप उनको फॉलो करो, नंबर सिस्टम, मतलब इन एरियाज़ में ऐसे टीचर्स को आपको पकड़ना है जिनसे आप अंडरस्टैंड कर सको। ख़ास तौर से फार्मूला बेस्ड पढ़ाई नहीं, कुछ अंडरस्टैंडिंग जो आपकी हो सके उसकी तरफ आपको प्रोसीड करना है। अब यूपीएससी में अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो टीचर्स सिर्फ यूपीएससी से मतलब रिलेटेड हैं, कैट से उनकी नाता नहीं रहा है, तो आप ये मानो फिर वो जनरल टेंडेंसी जो है पढ़ाने की, वो सब कुछ अपना खुद से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, उनको जो इंपॉर्टेंट लगता है उस तरीके से वो चीज़ें करते हैं। लेकिन कोशिश करो कि कोई अच्छा टीचर अगर आप पकड़ लो इन टॉपिक्स के लिए तो वो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अभी से प्रैक्टिस करोगे नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, तो आपके लिए काफ़ी आसान। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर से फॉलो करना चाहिए। और यूआईएस चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करें, अनअकैडमी का से भी आप ज़रूर से जुड़ें। यूज़ द कोड SPLIVE, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक को आप फॉलो करें और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करें। जब ये कोड आप डालेंगे तो जो अमाउंट है वो भी रिड्यूस होगा, साथ में सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छा करें और प्रयास करें कि पढ़ाई का मोमेंटम जो है वो ब्रेक ना हो। यूआईएस चैनल के साथ द हिंदू के सेशन के लिए भी आप जुड़ सकते हैं सुबह 9:15 बजे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।